दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और महाराणा राज सिंह का शासनकाल हमने देखा था 1652 से लेके 1680 तक है। ठीक है, आज हम महाराणा राज सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इनका निर्माण कार्य और फिर हम देखेंगे इनके कौन कौन से दरबारी विद्वान थे, यानी कोर्ट स्कॉलरों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो हमारी फैक्ट बेस होने वाली है और इसमें आपको फैक्ट ही फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे महाराणा राज सिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, जिसके अंतर्गत हम कुछ मंदिरों के नाम पढ़ेंगे, कुछ बावड़ी, कुछ तालाब और जैसे कुछ झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्लास है फैक्ट बेस होने वाली है। जैसे हम दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनका नाम जानेंगे और उनके द्वारा रचित पुस्तकें। और ये क्लास राजस्थान के जितने भी सारे एग्जाम हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान इतिहास सभी जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं उनमें आता है। और खासकर से अब जो CET लागू हुई है उस एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये राजस्थान की जो सबसे बड़ी परीक्षा है RAS, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास तौर से ये RAS प्री और RAS मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि RAS प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे महाराणा राज सिंह के जितने भी दरबारी विद्वान हैं उनके एक तरफ नाम दे दिए, एक तरफ उनकी पुस्तकें दे दी, फिर कहेंगे कि इसका मिलान कीजिए, सूची A का सूची B से मिलान कीजिए। ठीक है, इसके अलावा मेंस में भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य के ऊपर आप टिप्पणी लिखिए या फिर उनके दरबारी विद्वानों के बारे में कुछ बताइए। तो ठीक है, इस प्रकार ये आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में ये जो क्लास है मैंने आपको शुरुआत में कह दिया था ये फैक्ट बेस होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य। अब हम सबसे पहले निर्माण कार्यों में मंदिरों का थोड़ा निर्माण देख लेते हैं, यानी महाराणा राज सिंह ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। तो 3 मंदिर मुख्य रूप से आपको याद रखना है। तो पहला मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, इसका निर्माण कहाँ पे करवाया? तो सिहाड़, सिहाड़ जिसे आप वर्तमान में नाथ द्वारा कहते हैं। ठीक है, और नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, तो यानी नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि मथुरा से दामोदर दास जी और गोविंद दास जी 2 मूर्तियाँ लेकर आए थे। और कहाँ पे लेके आए थे? मेवाड़। क्यों लेके आए? क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चला रखा था और वो हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्ति है उसको तोड़ रहा था। तो इसलिए गोविंद दास जी और दामोदर दास जी मथुरा से 2 मूर्ति हैं वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास लाते हैं। और यहाँ पे राज सिंह क्या करते हैं, उन मूर्तियों को स्थापित करके यहाँ पे उन मूर्तियों की जगह एक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। तो पहला मंदिर का निर्माण करवाया श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ पे? सियाड़, जिसे वर्तमान में आप नाथद्वारा कहते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। तो पहला निर्माण कार्य आप याद रखिएगा। अब दूसरा निर्माण कार्य देखते हैं। दूसरा निर्माण कार्य हमने देखा था कि कल भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण। ठीक है, और ये कहाँ पे करवाया? तो ये करवाया था उन्होंने कांकरोली। कांकरोली भी कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो तीसरा मंदिर है वो उन्होंने बनवाया उदयपुर में। और ये किसका मंदिर था? अंबा माता का मंदिर, अंबा माता मंदिर उदयपुर। तब आपको याद रखना है महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में। 3 मंदिर मुख्य रूप से हैं, कौन कौन से? पहला मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि सियाड़ में है, यानी सियाड़ का मतलब वर्तमान नाथद्वारा में है, यानी नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? सियाड़। तो ये नाथद्वारा में है और नाथद्वारा कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। इसके अलावा दूसरा जो मंदिर है वो द्वारिकाधीश मंदिर है जो कि कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा तीसरा मंदिर अंबा माता का मंदिर जो कि उन्होंने उदयपुर में बनवाया था। अब हम देखते हैं महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित राजसमंद झील के बारे में, यानी राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। राजसमंद झील ये किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। इसके अलावा इसकी विशेष बात क्या है? तो इसकी विशेष बात यह है कि जो राजसमंद झील है उसके किनारे पे एक प्रशस्ति लगी हुई है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। और ये 25 शिलालेखों पे लिखी हुई है, यानी 25 बड़े बड़े भाटे हैं, यानी पत्थर हैं, उन पे ये लिखी हुई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे हमें कोई प्रशस्ति मिलती है तो वो एक पत्थर मिलता है, उस पर किसी राजा से संबंधित बातें लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक साथ 25 बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं और उन पे है वो बातें लिखी गई है, यानी मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो ये 25 शिलालेखों या भाटों पे ये लिखी हुई है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? तो इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, और ये प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो इस प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत भाषा,
तो ये आपको राजसमंद झील के बारे में बात याद रखनी है कि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और इसके किनारे एक प्रशस्ति लिखाई, उसका नाम राज सिंह के नाम पे राज सिंह के नाम पे राज प्रशस्ति है। और ये जो 25 शिलालेख हैं भाटे हैं उन पे लिखी गई है। और ये किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब हम देखते हैं महाराणा राज सिंह के और निर्माण कार्य, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि महाराणा राज सिंह की माताजी थी जानादे, और जानादे ने क्या किया? उदयपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, यानी महाराणा राज सिंह की माताजी थी जानादे राठौड़ और उन्होंने उदयपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया और उस तालाब का नाम था जाना सागर तालाब। अब उन्होंने जब जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया तो उन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई, जाना सागर प्रशस्ति, इस तालाब के किनारे। और इसमें हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है और साथ में जो महाराणा राज सिंह की माता जी है उनका नाम वगैरह मिलता है कि उन्होंने इस सागर या तालाब का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं कि इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार कौन थे, तो प्रशस्तिकार थे लक्ष्मीनाथ। ठीक है, और ये लक्ष्मीनाथ कौन थे? तो ये कृष्ण भट्ट के पुत्र थे। अब कृष्ण भट्ट कौन? तो हमने महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और उन्होंने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया था तो इस मंदिर में उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई थी, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो किसने लिखी थी? जो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, और इस प्रशस्ति में हमें हल्दी घाटी युद्ध का काफ़ी अच्छा वर्णन मिलता है। और कृष्ण भट्ट के पुत्र थे लक्ष्मीनाथ, उन्होंने जाना सागर प्रशस्ति है वो लिखी थी। इसके अलावा कहते हैं कि इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे वो तो थे लक्ष्मीनाथ, लेकिन कृष्ण भट्ट के एक पुत्र और थे भास्कर भट्ट। ठीक है, ये इस प्रशस्ति के लेखक थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जानादे जो राज सिंह की माता जी थी उन्होंने क्या करवाया था? जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया और यहाँ पे जाना सागर प्रशस्ति लिखवाई। और ये किसने लिखी? भास्कर भट्ट ने। और इसके प्रशस्तिकार, इसको यानी उत्तीर्ण करने का काम या उसको खोदने का, यानी पत्र में खोदा जाता है, वो किसने किया था? लक्ष्मीनाथ। और दोनों ही किसके बेटे थे? कृष्ण भट्ट, जिन्होंने राज सिंह के डैडी के समय यानी जगत सिंह प्रथम के समय जगन्नाथ राय प्रशस्ति है उसके ये प्रशस्तिकार थे। अब हम देखते हैं कि महाराणा राज सिंह की रानी थी रामरस दे और उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में देवारी पड़ती है यानी जगह पड़ती है, वहाँ पे करवाया था रामरस दे ने। ठीक है, और इस बावड़ी का नाम है जिया बावड़ी और इसका एक नाम और मिलता है त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो उदयपुर में जिया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह की पत्नी या रानी रामरस दे ने। तो ये इतने महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य थे। अब हम चलते हैं महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वानों पे, यानी महाराणा राज सिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यानी महाराणा राज सिंह की जो रानी थी रामरस दे, उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का नाम था जिया बावड़ी या फिर इसको त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दरबारी विद्वानों के बारे में। तो दरबारी विद्वानों की अगर बात करें तो महाराणा राज सिंह के दरबार में अनेक हैं वो विद्वान रहा करते थे। कौन कौन से, हम उनके नाम देखेंगे और एक तरफ उनकी पुस्तकों के नाम देखेंगे। और ये जो हम देखेंगे अभी यानी दरबारी विद्वानों के नाम और पुस्तकों के नाम, ये आरएस प्री की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराणा राज सिंह के दरबार में एक विद्वान रहते थे, उनका नाम है किशोर दास। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम मिलता है राज प्रकाश, यानी अधिकांश पुस्तकें वो महाराणा राज सिंह के नाम पे ही वो लिखा करते थे विद्वान, क्योंकि इनके दरबार में रहते थे तो इनके नाम पे ही पुस्तकें वो लिखा करते थे। इसके बाद में सदाशिव भट्ट जो दूसरे दरबारी विद्वान थे जो महाराणा राज सिंह के दरबार में रहा करते थे, उन्होंने लिखा है राज रत्नाकर। इसके बाद में एक और विद्वान हुए कविमान। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्लास है, आपको ये बार बार पढ़ के याद करने पड़ेंगे। कविमान, उन्होंने पुस्तक लिखी थी राजविलास। इसके अलावा एक और दरबारी विद्वान हुए गिरधर दास, उन्होंने लिखा सगत रासो। जब हम रासो साहित्य पढ़ेंगे तो उस समय हम और बात करेंगे इसके बारे में।
ये सगत जो रासो है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें पृथ्वीराज जी के महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनके बारे में जानकारी मिलती है सगत रासो से। उसके बाद में हम देखते हैं एक और विद्वान हुए हैं इनके दरबार में, उनका नाम है कल्याण दास, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है, उनका नाम है गुण गोविंद, ठीक है। इसके अलावा एक और दरबारी विद्वान है, यानी 5 के अलावा एक छठे और हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ये जो राज प्रशस्ति के प्रशस्तिकार भी हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अमर काव्य वंशावली, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वान, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से दरबारी विद्वान थे और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले किशोर दास, उन्होंने लिखा है राज प्रकाश। अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग करने वाली बात है कि 3 ही ये नाम से हैं, तो इसको आपको बार बार है वो पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, तभी ये जाके आपको याद होगी। जैसे किशोर दास ने लिखी राज प्रकाश, कवि मान ने लिखी राजविलास, सदाशिव भट्ट ने लिखी राज रत्नाकर, कल्याण दास ने लिखी गुण गोविंद, गिरधर दास ने लिखी सगत रासो, और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी अमर काव्य वंशावली। तो ये था महाराणा राज सिंह के बारे में, आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।